अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल और आईटीआई की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए, हर एक क्लास का पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट पेपर के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइए। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ सर्च बॉक्स में जाना होगा और टाइप करना होगा स्टडी विथ रितेश, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना होगा। ठीक है। अदरवाइज जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहाँ से भी जो है डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आइसलैंड। आइसलैंड जो कि एक देश है, और इस देश की मुद्रा क्या है, इस देश की करेंसी क्या है बच्चों? क्रोन, यूरो, फॉरेन या गॉर्डे? जल्दी से जवाब देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइसलैंड, जी हाँ, आइसलैंड की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर करना है प्रत्येक विद्यार्थी को। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी क्रोन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चों। और यदि इसके राजधानी की बात करें कि बच्चों इसकी राजधानी क्या है, बताइए इसकी राजधानी क्या है आइसलैंड की? तो ये भी आपको याद रखना है, क्या है? रेक्याविक। रेक्याविक है। और मुद्रा जो बच्चों क्या है, मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो ये क्रोन है। ठीक है बच्चों, देश की राजधानी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखिए बच्चों, पैरामेडिकल में 2021 की परीक्षा में पिछले साल ही एक देश की राजधानी के बारे में पूछा गया था। ठीक है। और वो देश था बच्चों निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ, इस देश की राजधानी के बारे में पूछा गया था। तो क्या आप लोग बता सकते हैं निकारागुआ, निकारागुआ की राजधानी क्या है? निकारागुआ की राजधानी क्या है, क्या आप लोग बच्चों बता सकते हो? तो जी हाँ, निकारागुआ जो है, हाँ, इसकी राजधानी क्या है? मानगुआ। हाँ, मानगुआ। ठीक है बच्चों, मानगुआ, मनागुआ, मनागुआ भी बोल सकते हो या मानगुआ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मनागुआ जो है इसकी राजधानी है। तो निकारागुआ की राजधानी क्या है? मनागुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है, यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? बच्चों 26 मार्च 1971 को, 16 मार्च 1971 को, 15 अगस्त 1948 को या 15 अगस्त 1949 को? जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल और आईटीआई, है ना, पैरामेडिकल और आईटीआई की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस क्या है ना बच्चों? तो इतना तो आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जो है बच्चों 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको डेट मंथ के साथ बताना है। जी हाँ, जल्दी से जवाब देना है। सभी स्टूडेंट जवाब देंगे। और बच्चों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए बच्चों, है ना। आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील करता हूँ मैं, है ना बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है, कब है? तो यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो 26 मार्च 1971, जी हाँ, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का सृजन हुआ था, यानी बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, यहाँ से बांग्लादेश की बात आई है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, बांग्लादेश राजधानी क्या है इसकी? राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है, राजधानी क्या है? ढाका है ना, ढाका। और यहाँ की मुद्रा जो है बच्चों, मुद्रा करेंसी, वो क्या है? मुद्रा। तो यहाँ की जो मुद्रा है बच्चों, वो भी आपको याद रखनी है, टका है। क्या है? टका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसको जातीय संसद कहा जाता है। ठीक है, जातीय संसद, ये भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जानते हैं? जातीय संसद के नाम से जानते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और बन जाता है बच्चों, गंगा नदी को, है ना बच्चों, गंगा नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है,
तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या आप लोग बता सकते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए, किस नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, पद्मा। ठीक है, याद रखना है, पद्मा। पद्मा, ठीक है बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। तो गंगा नदी जो है ना, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है क्या है? कैनबरा, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, ग्रेट विक्टोरिया। जल्दी से बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया है ना बच्चों, एक देश है ना, और सबसे छोटा महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो कौन सा महाद्वीप होता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? क्या है बच्चों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बच्चों? कैनबरा, है ना, याद रखना है, कैनबरा। कैनबरा यानी ऑप्शन नंबर, यदि आप लोगों ने ये आंसर किया है देन आपका आंसर सही है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है बच्चों, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? देखिए, राष्ट्रीय पशु के बारे में भी पूछा जा चुका है ना। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश है बच्चों, बहुत ही अच्छा देश है। तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या है बच्चों? हाँ, कंगारू, रेड कंगारू, ये भी आपको याद रखना है, रेड कंगारू। ठीक है बच्चों, रेड कंगारू। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, भारतीय चंद्र अभियान का जो नाम था वो क्या था? भारतीय चंद्र अभियान का जो नाम था, राजीव वन, चंद्रग्रह, चंद्र नारायण या चंद्रयान? जल्दी से जवाब देना है सभी स्टूडेंट को। भारतीय चंद्र अभियान का जो नाम था बच्चों वो क्या था? राजीव वन, चंद्रग्रह, चंद्र नारायण या चंद्रयान? जल्दी से जवाब देना है। तो भारतीय चंद्र अभियान का जो नाम था बच्चों वो क्या था? चंद्रयान था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता थे। जल्दी से बताना है, बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के जो विजेता थे, है ना, वो कौन थे बच्चों? जेन ऑस्टिन, अरविंद अडिग, विक्रम सेठ या सलमान रशूदी? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। बुकर ऑफ बुकर्स, है ना, बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के जो विजेता थे वो कौन थे? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी देन आपका आंसर सही है, यानी अरविंद अडिग। तो आपको याद रखना है, अरविंद अडिग जी को द हाइट टाइगर, द हाइट टाइगर पुस्तक के लिए जो है ना बच्चों, अरविंद अडिग जी को द हाइट टाइगर, किसके लिए? द हाइट टाइगर पुस्तक के लिए जो है वर्ष 2008 का मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, और इन्हीं को बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, है ना। तो बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार से किस व्यक्ति को जाना जाता है? कौन विजेता थे बुकर ऑफ बुकर्स पुस्तक के? तो अरविंद अडिग। ठीक है, तो इनको जो है द हाइट टाइगर, द हाइट टाइगर पुस्तक के लिए जो है वर्ष 2008 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, अल्जीरिया यहाँ पर है। अल्जीरिया जो कि एक देश है, और ये देश किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी हाँ, अल्जीरिया एक देश है, और ये कहाँ पे है बच्चों? जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है सभी स्टूडेंट को। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है अल्जीरिया देश है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कंटिनेंट बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जी हाँ बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ये सभी आप जानते हो। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें, सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा महाद्वीप, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है? बताना है कौन सा देश प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है। बेल्जियम है, या भारत है, या चीन है, या अमेरिका है? बताइएगा कौन सा देश है जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है। जी हाँ, जल्दी से बताएंगे कौन सा देश है जो प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है बेल्जियम, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये वन लीनियर क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट याद कर लेना है आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, यह एक जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता। बच्चों किसको एक जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता? योगर्ट, या बटर मिल्क, या आइसक्रीम, या चीज़? जल्दी से बताइएगा, है ना बच्चों। किसको जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता, यानी इट इज़ नॉट मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम? जी हाँ, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी आइसक्रीम, देन आपका आंसर सी है। तो बच्चों आइसक्रीम को जो है ना जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बात आई है जीवाणु की, तो जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी बच्चों? ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, याद कर लीजिएगा, ल्यूवेनहॉक जी के द्वारा। ठीक है, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार विषाणु के बारे में भी पूछ लेता है कि विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, है ना। तो इसके बारे में भी जान लीजिए, इसकी खोज जो है इवानोवस्की, ठीक है, इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ जाता है, निर्मल हृदय, निर्मल हृदय इनसे संबंधित जगह थी। किससे संबंधित जगह थी? टैगोर, मदर टेरेसा, बाबा आमटे, या कबीर? जल्दी से बताना है। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय जो है किनसे संबंधित एक जगह थी बच्चों? तो बच्चों ये मदर टेरेसा से संबंधित एक जगह थी। जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है, मदर टेरेसा जी ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले थे, है ना। तो आपको याद रखना है, मदर टेरेसा ने, है ना बच्चों, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय, लिख लीजिए, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु, और निर्मला शिशु भवन, निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले थे, नाम से आश्रम खोले थे। ठीक है, तो अब आप ही बताइए बच्चों, अब तो समझ में आ गया होगा ना कि निर्मल हृदय एक जगह थी, और ये जगह किनसे संबंधित थी? मदर टेरेसा, क्योंकि मदर टेरेसा जी ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से कई सारे आश्रम खोले थे। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले मानव थे। बच्चों चंद्रमा पर पहली बार कदम किस मानव ने रखा था, किस आदमी ने रखा था बच्चों? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, या गैगरिन ने, या वैलेंटीना टेरेस्कोवा ने, या राकेश शर्मा ने? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिल्कुल फास्ट। तो जल्दी से जवाब देना है बच्चों। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सही आंसर हो जाएगा। तो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बात करेंगे वैलेंटीना तेरेस्कोवा जी के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला, है ना बच्चों, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए आपसे कि अंतरिक्ष में, है ना बच्चों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला, है ना, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये कौन थी बच्चों? वैलेंटीना तेरेस्कोवा जी थी। ठीक है, याद रखना है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा जी। ठीक है, हाँ याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे राकेश शर्मा जी की भी बात आई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे,
मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछता है कि चंद्रमा पर, जी हाँ बच्चों, चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चंद्रमा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे बच्चों? तो क्या जवाब दीजिएगा? तो ये हमारे राकेश शर्मा जी थे। कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 8 अप्रैल? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? बिल्कुल फास्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 8 मार्च, देन आपका आंसर सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अब बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है, 8 मार्च को, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। आपको बताना है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अकीरा सुजुकी या वॉन्ट हॉफ या पाउलिंग या राव? जल्दी से बताइएगा बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में वान है, वान हाफ, ठीक है। चलिए अब बताइएगा जल्दी से, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी बच्चों, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते रहिए बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहिए। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो इस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है ना। तो आपको याद रखना है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वान हाफ थे, है ना। वॉन हॉफ यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? वॉन हॉफ थे। और ये कहाँ के थे बच्चों? ये नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। और ये पुरस्कार उनको कब मिला था? तो 1901 में मिला था, ठीक है। 1901 में वॉन हॉफ को जो है रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना है, 1901 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम शहर कौन सा था जिसमें बिजली उपलब्ध हुई? तो भारत का ऐसा पहला शहर कौन सा था जहां बिजली आई थी, जहां बिजली उपलब्ध करवाई गई थी? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु? जल्दी से बताइएगा, भारत का सर्वप्रथम शहर यानी पहला ऐसा शहर जहां बिजली उपलब्ध हुई थी। बच्चों कहाँ बिजली उपलब्ध पहले हुई थी? भारत के किस शहर में? जल्दी से जवाब देना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जी हाँ, यदि आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी यदि आपने जवाब दिया है बेंगलुरु, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो भारत का पहला शहर था जहाँ बिजली आई थी बच्चों, बेंगलुरु, है ना। अब देखिए इसीलिए जो है ना इसको इलेक्ट्रॉनिक का शहर भी कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि पूछता है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में किस शहर को जाना जाता है। अगर प्रश्न ऐसे रहे कि इलेक्ट्रॉनिक भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है कौन सा शहर? बताइए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है किस शहर को? तो ये बच्चों बेंगलुरु को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, यह भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु थी। यानी आपको बताना है इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी उसका नाम क्या था? कामिनी, शिल्पा, दुर्गा या लक्ष्मी? जल्दी से जवाब देंगे सभी स्टूडेंट, इस प्यारे से लाजवाब से क्वेश्चन का आंसर करेंगे जी। यानी यहाँ पर जो इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम क्या था? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। तो जी हाँ बच्चों, यानी भारत का जो प्रथम परीक्षण नली शिशु का नाम था वो क्या था? तो आपको याद रखना है बच्चों, क्या नाम था? दुर्गा। जी हाँ, दुर्गा नाम था। यानी ऑप्शन नंबर सी यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों आपको याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, लिख देता हूँ, प्रथम परीक्षण नली शिशु का नाम, है ना। प्रथम परीक्षण नली शिशु का नाम बच्चों क्या था?
शिशु का नाम, वैसे तो कनुप्रिया था, ठीक है, कनुप्रिया, लेकिन एक और नाम है बच्चों दुर्गा, ठीक है, तो वही ऑप्शन में दे रखा था। तो प्रथम परीक्षण नली शिशु का नाम कनुप्रिया यानी दुर्गा था। और इनका जन्म जो है बच्चों, जिनका जन्म कब हुआ था ये भी याद रखना है, 3 अक्टूबर 1978 को हुआ था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, लोकसभा का सर्वप्रथम स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन था? सुचिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या मावलंकर? जल्दी से बताना है, लोकसभा का सर्वप्रथम स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था बच्चों? जल्दी से बताइएगा। सभी स्टूडेंट इस प्यार से क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी मावलंकर, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, मावलंकर इनका पूरा नाम है, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मान के चलिए कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए खड़ा होता है, तो उस उम्मीदवार की, है ना, न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, जी हाँ, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए बच्चों, याद रखना है, 25 वर्ष। जी हाँ, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो देखिए था भाई, लोकसभा का प्रथम पुरुष अध्यक्ष वही ना, गणेश वासुदेव। अगर मैं पूछूं लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष ये कौन थी? लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष ये कौन थी बच्चों? तो ये आपको याद रखना है, मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार, ठीक है, आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर बार की तरह आप लोग फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछा था, 1 मिनट रुक जाइए, लोकसभा की बात आई है ना, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? आप लोग बता सकते हो, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या बच्चों, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है, हाँ, कितनी है बच्चों? 552 है। कितनी है? 552, याद रखना है, 552 आ रखा है क्वेश्चन। और वर्तमान में कुल कितनी सीट्स है लोकसभा में? देखिए, लोकसभा में अधिकतम सीटों की बात की जाए, है ना, तो अधिकतम तो सीटों की संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो ये 545 है, ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।